हाँ जी, तो सुबह का 9 बज रहा है और हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर नैनीताल से। कंडीशन ये है कि हमारे पास खाने को कुछ है नहीं, तो रास्ते में हमें अपना नाश्ता बनाना ही पड़ेगा। नैनीताल से मुक्तेश्वर जाने की स्टोरी ये है कि हम जब नैनीताल में ऊपर घूमने गए और उन्होंने हमें व्यूज़ दिखाए तो वहाँ इतना कोहरा था कि हमने एक भी पहाड़ नहीं देखा। तो हमने सोचा कि जब कोहरे से पहाड़ दिख ही नहीं रहा तो क्यों ना पहाड़ों में खुद ही चले जाएं। इसलिए मुक्तेश्वर जाने का हमारा प्लान बना। और जब हम मुक्तेश्वर की तरफ निकले नैनीताल से तो रास्ते में वही अपनी कैंपर वैन रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं ऑमलेट। तो ये जगह नैनीताल और मुक्तेश्वर के बीच में मुझे मिली थी, जहाँ पे फ्लैट ग्राउंड था। तो मैंने वहीं अपनी कैंपर वैन रोकी और हमने अंडे तोड़ने शुरू कर दिए। पेट भर नाश्ता करने के बाद हम चले मुक्तेश्वर के पहाड़ों में व्यूज़ और एप्पल गार्डन्स के मज़े लेने। मुक्तेश्वर जाने का प्लान हमारा एकदम इंस्टेंटली बना, जैसे हमने आपको बताया। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुक्तेश्वर जाने की रोड कैसी होगी। काफ़ी ख़तरनाक रोड है। गूगल ये कहता है कि ये रोड बहुत अच्छी है। लोग बहुत सवाल पूछते हैं मुक्तेश्वर की रोड कैसी है नैनीताल से जाने की। लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। पूरी मुक्तेश्वर की चढ़ाई में कई रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे पत्थर रोड के बीच में आए हुए हैं। कई रोडें ऐसी हैं जहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है लेफ़्ट साइड। कई रोडें ऐसी हैं कि कीचड़ वाले गड्ढों की वजह से आपकी गाड़ी स्लिप कर सकती है। तो यहाँ पे गाड़ी बहुत आराम से चलाइए और वही चलाए जिसने पहले पहाड़ों पे गाड़ी चलाई हो। हालांकि मैंने कभी नहीं चलाई थी, बट मेरे को गाड़ी चलाने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई एडजस्ट करने में, क्योंकि मैं वैसे ही पहाड़ों पे गाड़ी चला रहा था 2 दिनों से। एक और चीज़, जब आप कैंपर वैन जैसी चीज़ ऐसी जगहों पे चढ़ाते हैं तो कैंपर वैन के अंदर इतना सारा सामान हमने रखा होता है कि वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तो हर सामान को इस तरीके से बांधें कि वो हिल के पीछे ना जाए, क्योंकि ऐसी पहाड़ की चढ़ाइयों पे कैंपर वैन ले जाना काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस है। चलिए, हमारा मुक्तेश्वर में डेस्टिनेशन था जोस्टल। जोस्टल एक हॉस्टल ब्रांड है जो कि पूरे देश में तकरीबन 28 से 30 जगह हैं। हाईली रिकमेंडेड। यहाँ के रूम के प्राइसेस इसलिए कम हैं क्योंकि हॉस्टल्स जनरली यंगस्टर्स के लिए होता है, फैमिलीज़ के लिए नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल में रूम्स अवेलेबल हैं जो कि हमने खुद लिया था फॉर अ कपल, जो कि आप फैमिलीज़ के लिए भी ले सकते हैं। एंड दे हैव अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। उनका खाना लिटरली घर जैसा है। हॉस्टल मुक्तेश्वर के बारे में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जाने के बाद आपको मुक्तेश्वर में कुछ घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके पास 3 से 4 फ्लोर्स हैं जिस पे आप जाके आराम से मुक्तेश्वर के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। इनके पास एक कॉमन रूम है जिसमें आप बैठ के सारे IT वालों के साथ बैठ के अपना लैपटॉप चला के काम कर सकते हैं। यहाँ जनरली सारे वही लोग थे जो कि 9 to 5 कर रहे हैं लॉकडाउन में, बट वो घर पे नहीं बैठ पा रहे, तो पहाड़ों पे आके अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे थे। मोस्टली यहाँ पे सारे IT वाले ही थे। काफ़ी हेल्पफुल एटमॉस्फेयर सारे लोगों का यहाँ पे। जितने कुक्स थे वो इतने ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं कि आपके हिसाब से खाना भी बना देते हैं। इनकी प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं, सुबह सुबह उठना पड़ता है आपको। और काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस था हॉस्टल में रुकना। हॉस्टल में रुकने की आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप किसी कॉलेज में हैं और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बट कॉलेज और हॉस्टल में ये फ़र्क है कि कॉलेज स्ट्रिक्ट होता है और हॉस्टल आपकी मदद करता है। हॉस्टल में एक ये भी चीज़ है कि वहाँ पे अंदर कई सारे गेम्स होते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस था, जेंगा था, आर्चरी भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा कुछ आपको पेमेंट नहीं देना पड़ता है सबके लिए। इट्स जस्ट देयर फॉर यू टू एंजॉय। देयर आर बुक्स, देयर आर स्केचिंग टेबल्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन अ हॉस्टल एंड आई रियली रिकमेंड इफ़ यू वांट टू गो टू मुक्तेश्वर, पिक मुक्तेश्वर हॉस्टल। ये आपको दिख रहा होगा कैसे हवा में टिका हुआ है, काफ़ी सुंदर है ये और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बस ध्यान रखिएगा, रोड जाते वक्त इतनी सेफ़ नहीं है, तो थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चलाइए और वापसी तो और धीरे धीरे आइए, क्योंकि जब आप उतरते हैं ऐसी स्टीप जगहों से तो गाड़ी में आप एक्सेलरेटर तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे और गाड़ी भागती है बहुत तेज़, तो ध्यान से। चलिए, अब मुक्तेश्वर के स्पॉट्स क्या हैं जो आपको देखने चाहिए जब आप मुक्तेश्वर आएँ। मुक्तेश्वर में सबसे ज़्यादा फेमस है एप्पल गार्डन्स। और जितनी भी एप्पल फार्मिंग यहाँ पे होती है वो पूरे इंडिया में सप्लाई होते हैं एप्पल यहाँ से। तो हमने यहाँ पे एप्पल लिए तकरीबन 450 रुपये के 20 किलो, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। एप्पल आपको पता ही है कितना महंगा आता है। यहाँ पे इतना सस्ता एप्पल मिला और हम लिटरली 20 किलो एप्पल उठा के ले गए और हम 1 महीने तक खाते रहे और कुछ भी ख़राब नहीं हुआ और एकदम ही फ्रेश थे वो एप्पल। ऑब्वियसली जब हम पहाड़ों से तोड़ के लाए
तो मुक्तेश्वर में आप जाएंगे तो एप्पल आपको ज़रूर लेने चाहिए। एप्पल लेने का कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है। आप जब आप पहाड़ चढ़ रहे होंगे तो सामने से बच्चे आके आपको डब्बे बेचने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है बच्चों का, वो तोड़ के डब्बे बेचते हैं। आप वेंडर से भी ले सकते हैं, बट बच्चे ज़्यादा सस्ता दे देते हैं। बाकी यहाँ ठंड ज़बरदस्त है। ये जुलाई का मौसम है नॉर्थ इंडिया में, तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो इससे बढ़िया स्पॉट आपको नहीं मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त ठंड है यहाँ, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी रात में अगर आपके पास कपड़े ना हो, जो कि हमारे पास नहीं थे। पता नहीं क्यों हम गर्मी के कपड़ों में ऊपर चले गए। उसके बाद हमने फिर अगल बगल से ख़रीदे, जो आप भी देख पा रहे हैं इस वीडियो में। हॉस्टल मुक्तेश्वर के प्राइसेस उस समय काफ़ी गिरे हुए थे। वो आपको पूरे महीने के लिए रूम देने के लिए रेडी थे। इनके यहाँ हॉस्टल में इतना बढ़िया वाईफाई है, तो मोस्टली यहाँ पे जितने लोग थे सारे वाईफाई से कनेक्ट होकर ऑफिस में कनेक्ट होकर काम कर रहे थे। इवन कियारा ने अपना ऑफिस टोटल 2 दिन यहाँ से आराम से किया है। तो एक काफ़ी बढ़िया जगह है अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है पहाड़ों से। तो अगर आप ऐसी डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं जहाँ पे आप जाके काम भी कर सकें और आराम भी कर सकें, मुक्तेश्वर हॉस्टल इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू गो। चलिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अपनी नैनीताल के सफ़र के बारे में। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हमने सब कुछ बता दिया, नैनीताल क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि नैनीताल में हमारे साथ इतना कुछ गलत हुआ था। हम जब पहुँचे तब हमें कुछ समझ नहीं आया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कोविड के जस्ट बाद जब हम वहाँ पहुँचे कि मुझे वो वीडियो एडिट करने का ही मन नहीं कर रहा अभी तक। बट हाँ, अब वही वीडियो बची है इस ट्रिप की, और लास्ट वीडियो डेफिनेटली नैनीताल की आएगी कि हम कैसे हमने भीड़ से वहाँ कोप अप किया। वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि आप पहाड़ों में गाड़ी लेके खड़े रह गए, और वही हमारी कैंपर वैन हो गई। हम लिटरली खड़े रह गए रोडों पे। तो अगली वीडियो नैनीताल के ऊपर होगी। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय, पीस।